कुछ रिएक्शन देंगे? ठीक लग रही हूँ? हाँ? रेस्टोरेंट में तो मतलब आज कत्लेआम होने वाला है। कुछ भी हाँ? सीरियसली। चलो ना, तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे आई वुड हैव लव्ड टू। क्या ना वो मेरी मैके की साड़ी ना श्रिंक हो गई है, ऐसे घुटने तक है, तो मजा नहीं आएगा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्वा, सॉस क्या चाट रहा है? पराठे के साथ खाना होता है सॉस को। चल। मम्मी, आप पराठे के साथ सॉस खाओ या पराठे से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट में जाके सब एक ही होना है। तेरे नए नए लॉजिक सुनती हो ना तो मन करता है कि लगा दूं खींच के। हाँ? मम्मा, मेरा वो मरून कलर का टॉप कहाँ गया? मुझे कॉलेज में पहन के जाना और कहीं नहीं मिल रहा। है क्या? तू चुप करेगा? हाँ? और तुझे वही टॉप पहना होता है ना जो मिल नहीं रहा होता है। मम्मा, कबर्ड में ठीक से देख, ऐसे ठूस ठूस के तो कपड़े रखे होते हैं, होगा वहीं कहीं दबा हुआ। अरे सब जगह पे चेक करके ही बोल रही हूँ। कबर्ड में नहीं है, वॉशिंग मशीन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। लकी दीदी, इस पूरे अर्थ में सिर्फ एक ही पर्सन है जो बता सकता है आपका ये टॉप कहाँ पे है। वो है DAW डॉ डिटेक्टिव अथर्वा वागले। मम्मा, नोटिंग नहीं, मेरा टॉप छिपा है। कहाँ है? जल्दी बता। देखो, तेरी ये सॉस की बोतल है ना, ऐसी जगह छुपाऊंगी ना कि शर्लॉक होम्स भी नहीं ढूंढ पाएंगे। दीदी यार, सॉस की बोतल से मस्ती मत करो प्लीज। तो बता, जल्दी बता, मेरा टॉप कहाँ है? मम्मी की अलमारी में। अरे हाँ, कल सारे कपड़े आशा ने धो करके आयरन करके रखे थे ना, तो हो सकता है मिक्सअप कर दियो। मेरे कबर्ड में चेक कर। केस सॉल्व्ड। सॉस प्लीज। थैंक यू डिटेक्टिव अथर्वा वागले। मम्मी, मैं एक और पराठा। झूठा हाथ मत लगा, दे रही हूँ ना। मम्मा, ये क्या चेयर रही हो? टॉप तो मिल गया, लेकिन ये कितनी सुंदर साड़ी है। आपने कब खरीदी? अरे ये साड़ी खरीदी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी साड़ी है, मेरे मायके की साड़ी है। मायके की साड़ी? माँ की आखिरी निशानी है। गुजरने से पहले वो ये सारी मामी को देकर गई थी, कह के गई थी कि जब वंदू की शादी हो तो उसे दे देना। मामी ने कई साल तक ये साड़ी को संभाल के रखा, और फिर मेरी शादी में जब मेरी वो विदाई के टाइम पे मुझे शगुन देना था ना, तो ये साड़ी और गहने दिए थे मुझे। पता है सखी, ये मैके की साड़ी होती ना, उसके साथ हर औरत का एक इमोशनल कनेक्शन होता है। तो दादी, आपके पास भी आपकी मायके की साड़ी होगी ना? अरे बिल्कुल है, मैं हर पूजा पाठ में पहनती हूँ, और कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना तो भी पहनती हूँ। पता है, इसे माहेरची साड़ी बोलते हैं मराठी में। माहेर मतलब मायका। तो दादी, हमारी साई दर्शन है सोसाइटी की सभी औरतों के पास ये मायके की साड़ी होगी? हाँ सखी, हम सबके पास है हमारी माँ की दी हुई मायके की साड़ी। लेकिन दादी को छोड़कर आप सभी ने कभी मायके की साड़ी पहनी है? मैंने तो नहीं देखा कभी। अरे टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कभी वो साड़ी पहनने का। इनफैक्ट पिछले कई सालों से मैं बस वो मायके की साड़ी निकलवाती हूँ, ड्राई क्लीन कराती हूँ और फिर वापस रख देती हूँ। अब मैं क्या कहूँ अपनी कहानी। मैंने तो छुपा के रखी है अपनी मायके की साड़ी, मैंने तो छुपा के रखी है अपनी मायके की साड़ी। कविता नहीं, छुपा के क्यों रखी है ये बता। हाँ, दरअसल मैं जब भी अपने मायके की साड़ी पहनने के लिए निकालती हूँ ना, दक्कू बहुत गुस्सा हो जाता है। आप मायके की साड़ी पहनना चाहती हैं तो दक्कू भाई क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि वो मेरी मायके की साड़ी मुझे मेरे भाई नैवेद्य ने गिफ्ट की है, और आप सब तो जानते ही हैं, नैवेद्य का नाम लेते ही दक्कू का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। इसलिए मुझे आज तक मेरे मायके की साड़ी पहनने का कोई मौका ही नहीं मिला। कोई मौका एक बार कोई ताली। थैंक यू। तो सैड। ज्योति आंटी, आपके पास तो आपकी मायके की साड़ी बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? हाँ सखी, कुछ भी पूछ रही ज्योति को तू। अरे ज्योति की कोई भी साड़ी 2 लाख से कम होती है क्या? हाँ राइट, है आपके पास। क्या हुआ ज्योति बहन? ज्योति भाभी,
कि मायके की साड़ी सुनते ही आपका चेहरा क्यों उतर गया? आप सबको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे मायके की साड़ी तो ऐसे लाखों रुपए की होगी। लगता का क्या मतलब है? तेरी कोई भी साड़ी ना 1 लाख से कम होती नहीं है। लेकिन ये वाली है। मेरे मायके की साड़ी एकदम सादी सिंपल पुरानी है। क्या बात कर रही ज्योति भाभी आप? माँ की दी हुई साड़ी यानी मायके की साड़ी में ये थोड़ी ना देखते हैं कि वो सस्ती है या महंगी। माँ की फीलिंग्स, माँ की इमोशंस, माँ का आशीर्वाद, माँ की भावनाएं देखी जाती हैं। और नहीं तो क्या। उसका प्राइस, उसका दाम मैटर ही नहीं करता है। लेकिन हर्षद देखते हैं ना हर बात में कीमत को, तो उन्हें लगता है कि ऐसी सस्ती सादी सिंपल साड़ी क्या पहनना। तो हर्षद मुझे किसी भी जंक्शन में वो साड़ी नहीं पहनने देते। ज्योति, जंक्शन नहीं फंक्शन। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब किसी भी जंक्शन के किसी भी फंक्शन में नहीं पहनने देते। इसलिए शादी के बाद मैं एक भी बार वो साड़ी नहीं पहन पाई कभी। दिस इज नॉट फेयर। मायके की साड़ी को लेकर आप लोगों को जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है और आपको अपने ही घर में वो साड़ी पहनने को नहीं मिलती। अरे कुछ तो मौका ढूंढो ना वो साड़ी पहनने का, कुछ तो करो। सखी, तू सही कह रही है। सचमुच ऐसा कोई मौका ढूंढना चाहिए। क्या करें? सोच लिया, जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे मनाते, वैसे ही हम मायके की साड़ी डे मनाते हैं। अरे वाह, अच्छा आइडिया है वंदना भाभी। मम्मा एक काम करते हैं, आप सभी लेडीज के लिए ना डिनर विद मायके की साड़ी ऐसा प्रोग्राम अरेंज करते हैं और मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट रेस्टोरेंट में टेबल बुक करूंगी। तो मायके की साड़ी डे का डिनर प्लान हो रहा है। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मायके की साड़ी। ये भगवान, क्या करूं मैं इनका? अरे बाप रे। हाय। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? किसका फोन है? राधिका, मैं किशोरी बात कर रही हूँ। मुझे फोन लगाकर पूछ रही है कि मैं कौन बात कर रही हूँ। ओए, मैंने फोन नहीं किया है, तेरा फोन आया था। अरे मैंने कहा तुझे फोन किया है, वीडी कुटली। तूने मुझे फोन किया है, बावलट है अगदी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुन, बंधु ने डिनर विद मायके की साड़ी का प्रोग्राम बनाया है और तुझे इनवाइट करने के लिए मैंने फोन किया है। हाँ सुन, हमारी सोसाइटी की सारी औरतें ना मायके की साड़ी पहन के डिनर पे जाने वाली है। तू भी ना अपनी माहर की साड़ी पहन के आ जाना। हाँ, अरे ऐसा है क्या? तेरी वंदू ना हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहती है। लेकिन सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरे बहू के मायके से मामा मामी आए हुए हैं, ये चिल्लर पिल्लर भी आए हैं। डिनर यहीं करेंगे। अगर मैं आ गई ना, मेरी बहू की नाक चढ़ जाएगी, इसीलिए मैं नहीं आ रही हूँ। तो एक काम करना, तू एंजॉय कर। हाँ, हम लोग बाद में फिर कभी मिलते हैं। ठीक है। ओके, चलो बाय। What is माइकल की साड़ी डे? लेकिन माइकल साड़ी क्यों पहनेगा? और ये माइकल है कौन? हाँ, मैं भी कब से ये सोच रहा हूँ, कौन है ये माइकल? Exactly. गाइस, माइकल कोई नहीं है और मायके की साड़ी डे नहीं, मायके की साड़ी डे को सेलिब्रेट करना है हमें। सखी, तुम्हारी सोसाइटी में हमेशा कुछ ना कुछ अतरंगी होता रहता है ना। ओह, कुछ अतरंगी वतरंगी नहीं होता, यूनिक होता है, क्योंकि हम लोग ही यूनिक है। या वेरी यूनिक। गाइस एक सेकंड, कोई मुझे प्लीज बताएगा कि ये मायके की साड़ी डे है क्या? सी विवान, जब शादी होती है ना तो लड़की के मायके वाले उसे शगुन में मायके की साड़ी गिफ्ट करते हैं और उस साड़ी के साथ लड़की के मायके वालों का प्यार, आशीर्वाद और उसकी कई सारी यादें जुड़ी होती है, तो हमें उसे सेलिब्रेट करना है। ओके, गॉट इट। लेकिन ये मायके की साड़ी डे में हमें क्या करना है? तो मैं हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की औरतों के लिए एक डिनर पार्टी प्लान करना चाहती हूँ। तो तुम लोग मुझे प्लीज सजेस्ट करो कोई ऐसा एक बेस्ट रेस्टोरेंट जहाँ मैं उनके लिए डिनर टेबल बुक करूँ। एनी आइडिया? वही सोच रहा हूँ। बोरीवली में एक रेस्टोरेंट है, नया है एंड अच्छा है। आई गेस डिनर विद माइकल की साड़ी के लिए बेस्ट है। इट्स मायके की साड़ी। एग्जैक्टली। या
कॉफी। मधुरानी, अरे ये मायके की साड़ी डे मनाने का बढ़िया प्लान निकाला तुमने। अरे वो बातों बातों में आइडिया आया राज, उसके बाद सखी ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी, बस बन गया प्लान। क्या बात है यार, तुम सब महिलाओं को मी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। दिस इज नाइस। मजा आएगा तुम लोगों को। आई होप सो, लेकिन एक टेंशन है। क्या टेंशन है? यही कि ज्योति भाभी, यामिनी भाभी अपने मायके की साड़ी पहन पाएंगी या नहीं। मायके की साड़ी पहनने में क्या टेंशन है दोनों को? ये कि उनके पति उन्हें मायके की साड़ी पहनने देंगे या नहीं। What? या दे नॉट श्योर। ये जाहिल ज्योति, ये तूने ये तय कैसे कर लिया कि तू अपने मायके की सड़ी हुई सस्ती साड़ी पहन के घर के बाहर कदम भी रखेगी? हम सोसाइटी की सारी औरतें अपने मायके की साड़ी पहन के डिनर पे जाने का प्लान बना रहे थे। हाँ तो जा ना, डिनर पे जा, सबके साथ जा, मैं किधर मना कर रहा हूं, लेकिन सबसे महंगी वाली साड़ी पहन के जा। नहीं है तो 1.5 रुपए की खरीद ले, लेकिन वो तेरी मायके की सड़ी हुई सस्ती साड़ी पहन के तो जाना ही नहीं है, वो फाइनल है। अर्शद, मुझे समझ में नहीं आता कि सालों पहले मेरी माँ ने जो शगुन में मुझे साड़ी दी थी, उससे आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ जाननी है? अच्छा, मारे को ये बता कि तू कौन है? तू करोड़पति, शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल की बीवी है, समझी? अगर तुझे ऐसी सस्ती साड़ी पहने किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या सोचेंगे? ये कि हर्षद अग्रवाल शेयर बाजार में उड़ गया, उसका दिवाला निकल गया, उसका बैंक अकाउंट का डामाडोल सुपड़ा साफ हो गया। हमारी इज्जत का फालूदा करना है तुझे? करना है? बस तो फिर ये तय हुआ कि तू डिनर पार्टी में सबसे महंगी वाली साड़ी पहन के जाएगी या तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ओके, फाइनल? तकु, आखिर क्यों तुम मुझे डिनर पे जाने से रोक रहे हो? मैं तुम्हें डिनर पे जाने से नहीं रोक रहा, तुम्हारे नैवेद्य की दी हुई साड़ी पहनकर जाने से रोक रहा हूँ। तुम्हारे मन में ये जो नैवेद्य के प्रति गुस्सा है, वो कब तक घूट कर रहेगा? माफ भी कर दो उसे, बुरा नहीं है मेरा भाई। हाँ, सही कहा यम, तुम्हारा भाई बुरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई से बुराई शुरू होती है, बुराई की जड़ है। जब भी तुम्हारे भाई का नाम सुनता हो ना, तो मेरा लहू उबलने लगता है, मेरी भुजाएं फड़फड़ाने लगती है। दकू, सखी ने डिनर विद मायके की साड़ी के लिए होटल में डिनर टेबल भी बुक कर दिया है। सो व्हाट? यम, तुम दूसरी साड़ी पहनकर भी तो जा सकती हो ना? नहीं, जिस मकसद से मायके की साड़ी डे का प्रोग्राम बनाया है, अगर उसी दिन मायके की साड़ी पहनने ना मिले तो फिर प्रोग्राम में जाने का क्या फायदा? ठीक है, तो मत जाओ। हाँ? वंदना भाभी, सॉरी वंदना भाभी, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं आपके साथ डिनर पे नहीं आ पाऊंगी। हाँ, क्यों? हर्षद ने मायके की साड़ी पहनने से मना कर दिया। अरे वंदना बहन, वंदना बहन, अच्छा हुआ आप दोनों यही मिल गई। क्या हुआ क्या यामिनी भाभी? आखिर मेरे नाटक हाँ रहेगा बास और बजेगी बांसुरी भी में जैसा हुआ था वैसे ही हुआ। क्या हुआ था नाटक में यामिनी भाभी? उस नाटक में नायक ने अपनी नायिका को मायके की साड़ी पहन के डिनर पे जाने से रोका था, वैसे ही दक्कू मुझे मायके की साड़ी पहन के आपके साथ डिनर पे आने से रोक रहा है। मैं आपके साथ डिनर में नहीं आ सकती। अरे क्या है, आप दोनों ही मायके की साड़ी के डिनर पे नहीं जाएंगी तो फिर ये डिनर रखा है क्यों है? मैं ये डिनर ही कैंसिल कर देती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? डिनर का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो रहा है? अरे क्योंकि हर्षद भाई ने ज्योति भाभी को और दक्कू भाई ने यामिनी भाभी को मायके की साड़ी पहनने से ही मना कर दिया, तो फिर मायके की साड़ी का डिनर कैसे होगा? एक मिनट, अभी फोन करता हूँ और समन्स भेज के यहाँ बुलाता हूँ। राजेश भैया रहने दीजिए ना। इमरती में क्यों बुलाया? इमरती में क्यों खिलाया? मतलब क्या? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा राजेश भाई। क्या हुआ, क्यों बुलाया इमरजेंसी में? सबसे पहले आप पानी पीजिए
और करके गटक जाइए प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों को मायके की साड़ी को लेकर क्या इशू है? अगर आपकी बीवियां मायके की साड़ी पहनकर डिनर के लिए जाएंगी तो ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ने वाला है आप लोगों के सर पर? पहाड़ की बात नहीं है राजेश भाई, स्टेटस स्टेटस की बात है। क्या है, इसकी मायके की साड़ी है ना बहुत सस्ती है, सड़े लिए वो। अरे अथर्वा वो ऐसी सब चीजों को क्या बोलता है, क्या बोलता है? मुझे क्या पता? क्या बोलता है? क्या वो साड़ी राजेश भाई, ज्योति ऐसी सस्ती साड़ी पहन के किधर बाहर जाएगी तो फिर मेरी इज्जत का फालूदा रायता सब हो जाएगा ना। इसलिए मैंने उसको बोला कि तू जा डिनर पे जा, लेकिन महंगी वाली साड़ी पहन के जा। और राजेश भाई एक सेकंड, अगर इस पंटर ने तो केवल साड़ी को चाय बोला, पर मैं मेरे उस घमंडी साले नैवेद्य को डबल चाय बोलता हूँ। चाय चाय। देखो भाई, हर्षद भाई, मायके की साड़ी के साथ ना इनके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बेटी जब शादी करके माता पिता भाई बहन के रिश्ते को छोड़कर अपने घर से निकलती है ना, तो उसके पास सिर्फ मायके की यादें होती है। हाँ, ससुराल उसके लिए एक नया शहर, नई जगह, नए लोग, नए रिश्ते होते हैं। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अपने पति का घर बसाने आती है। जिंदगी भर उसके पास होती है सिर्फ मायके की यादें, जो इस मायके की साड़ी के साथ जुड़ी होती है। और आप चाहते हो कि ये मायके की साड़ी आपकी बीवियां ना पहने। और यही सब सोच के मैंने मायके के साड़ी के डे का डिनर प्लान किया था, लेकिन आप दोनों ने मूड ही ऑफ कर दिया। ओह माय गॉड, मायके की साड़ी डे मनाने का अद्भुत, अलौकिक और दिव्य आइडिया परम पूजनीय वन्ना भाभी का था। यम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मायके की साड़ी पहन के अवश्य जा सकती हो। तथास्तु। थैंक यू दक्कू। हर्षद भाई, सुनाई नहीं दे रहा कुछ, हमें कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, वो आपकी बात बरोबर है, मैं भी हाँ बोलता हूँ। हाँ लेकिन ये ज्योति, तू ये मायके की साड़ी के साथ ससुराल के जेवर पहनना मत बोलना। अरे तू हर्षद अग्रवाल, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल की बीवी है तू। मेरे शेयर मार्केट के किंग, मैं ससुराल के गहनों से लद के जाऊंगी। क्या फिर? थैंक यू। चलो। मला बघून राधिका, ऐसे बन ठन संवर के कहाँ जा रही हो भाई? मैके जा रही हूँ। अचानक क्या हो गया? मैके क्यों जा रही हो? चश्मा लगा के देखो, फिर पता चलेगा। अरे ये तो मायके की साड़ी है। हाँ, कहाँ का प्रोग्राम है? पता है, हम चारों औरतें हैं ना, हम आज ना मैके की साड़ी डे मनाने जा रहे हैं, और वंदू हमें ना रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जा रही है। ओहो, बहुत बढ़िया है ना? राधिका, दरअसल हर औरत को साल में एक बार मायके की साड़ी डे मनाना चाहिए। याद है राधिका, जब शादी के बाद तुम पूना से दादर आई थी, शुरू में तुम्हें बहुत अकेलापन लगता था। तुम्हें जब मायके की याद सताती थी, तब तुम ये साड़ी पहन लेती थी। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। माय गॉड यम, आज तो तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार अहमदाबाद के पोल में देखा था। सुंदर। आई एम सॉरी यम, सच में इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। देखा दक्कू, और ये साड़ी पहनने से तुम मना कर रहे थे। हाँ यम, वो तो इसलिए
कि तुम अपनी इस पियर की साड़ी में बिल्कुल यम लग रही हो। जान लेने वाली, सच में जान लेकर ही जाओगी। हर्षद, डिनर पे जा रहे। ज्योति, खूब सुंदर लग रही है तू। हाँ? बैठ 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 बैठ। अरे अप्सरा लग रही है तू, अप्सरा एकदम। थैंक यू। आपकी वजह से सालों बाद ना मुझे ये मायके की साड़ी पहनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच हर्षद। और आपने जैसे कहा था ना वैसे ही ये देखिए, सोने की चूड़ियां डायमंड के साथ और ये डायमंड का नेकलेस, डायमंड की इयररिंग सब पहना है आपके स्टेटस के हिसाब से। ज्योति, ये तेरी है ना मायके की साड़ी के सामने ये सब डायमंड फीके लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है तू। थैंक यू। ये ले, जा। जाऊं मैं? हाँ, लेकिन मस्त लग रही है। थैंक यू। नहीं खा लू, खा। जाऊं? मस्त लग रही है तू। थैंक यू। बंधु, कैब बुक हो गई है, 10 मिनट में आ जाएगी गेट पर, आ जाओ। हाँ 2 मिनट राज। 2 मिनट? आधा घंटा हो गया तुम्हारे 2 मिनट को, चलो अभी। रेडी। क्या कुछ रिएक्शन देंगे? ठीक लग रही हूँ? हाँ? रेस्टोरेंट में तो मतलब आज कत्लेआम होने वाला है। कुछ भी। हाँ सीरियसली। तुम भी चलो ना साथ में। आई वुड हैव लव्ड टू, लेकिन मेरी मायके की साड़ी ना श्रिंक हो गई है, ऐसे नी तक आ गई है। कुछ भी। अरे सीरियसली। वाओ अरे टाइमिंग देखो बेटी की। आओ बेटा। वाओ मम्मा, यू लुकिंग सो प्रिटी इन दिस मायके की साड़ी। थैंक यू। सच में मम्मा, आपको ना मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, है ना डैडी? 100% जीत जाती मेरी बंधु रानी। बाप बेटी बस भी करेंगे। नीचे कैब आ चुकी है, ज्योति भाभी तब से मैसेज पे मैसेज की जा रही है। मैं जाती हूँ। अरे अरे रुको, मैंने वेस्टर्न माउंट में आपका टेबल बुक किया है। यामिनी आंटी और ज्योति आंटी दोनों को सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दिए। सो हैव फन। ओके, थैंक यू मैम। एंजॉय योर मी टाइम और हमारी फिक्र मत करो, बिकॉज़ वील एंजॉय आवर अस टाइम। मेरे बिना हाँ ज्यादा मिस मत करना। ओके बाय। संभालना संभालना संभालना, बी केयरफुल। ओह माय गॉड। अरे भालिए देखो भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट? तुम्हारे चक्कर में मैं गिर गया? तू पहले से गिरा हुआ है, और कितना गिरेगा जलर? ए बंटर, बकवास बंद कर, समझाना तू। अथर्व, चलो अंदर के रूम में तुम लोग के लिए पिज्जा बर्गर ऑर्डर किया और साथ में आइसक्रीम्स भी। राजेश भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि पत्नियों को तो शगुन के तौर पे मायके से साड़ी मिलती है, पर हम बेटों को माँ बाप शगुन के तौर पे कुछ नहीं देते। अरे ऐसे कैसे? शगुन के तौर पर वो शर्ट पैंट मिलता है, कभी कभी शेरवानी मिलती है, वो सूट वूट मिलता है ना। अब वो बात अलग है कि 25 साल तक वो सूट जो है वो अलमारी में हैंगर पर लटका रहता है, और अब पहनने की कोशिश करो तो शर्ट के बटन लगते नहीं है, क्योंकि तोंद आ चुकी है, तो बटन जो है वो बागी बन जाता है। पैंट जो है वो ऐसे यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ती है, तो फिर वो शगुन का सूट भी ऐसे अलमारी में पड़ा पड़ा हंसता होगा, है ना? हाँ राजेश भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मेरे 2-2 सूट अलमारी में यूं ही लटक रहे हैं, जबकि मेरी यम की मायके की साड़ी अभी भी नई की नई है। अरे हम स्टार्टर में ना वो केर सांगरी वाले पिज्जा मंगवाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये कहीं पे भी जाएंगे तो वो केर सांगरी नहीं छोड़ेंगे। सखी ने क्या मस्त लॉज बुक किया है ना। अरे वो होटल को वो ऐसे फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना। ज्योति, लॉज नहीं, लाउंज। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। चलिए ना अंदर जाके देखते हैं। चलिए मैडम रुकिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते मैडम। हैं? क्यों नहीं अंदर जा सकते? नहीं जा सकते मैडम। अरे क्यों नहीं जा सकते अंदर? मैडम प्लीज। जी मैम, ये सही कह रहा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या? अरे पर अंदर क्यों नहीं जा सकते? बुकिंग है हमारी यहाँ, ये देखिए। मेरी नाते ने की थी बुकिंग। हाँ मैम, आपकी बुकिंग तो है, पर फिर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
हम अंदर जा क्यों नहीं सकते हैं, ये तो बताइए प्लीज। क्योंकि हमारे होटल के रूल के अकॉर्डिंग आपका ये ड्रेस कोड सही नहीं है। अरे साड़ी पहनी है हमने। हाँ? क्या मतलब है आपका ड्रेस कोड सही नहीं है? हाँ, ये कौन सा रूल होता है? हमारे वेस्टर्न बाउंड होटल में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस ही अलाउड है, साड़ी नॉट अलाउड। क्या साड़ी ना पहनो? कमाल है, साड़ी तो हाँ अच्छी साड़ी, ये ऐसे होना चाहिए ना। सॉरी मैम। सॉरी, नॉट अलाउड। क्या तू कब से फोन लगा रहा है? किसको फोन लगा रहा है बार बार? बैठा चुपचाप। ओ पंटर, मैं अपनी यम को फोन कर रहा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये देखो राजेश भाई, यामिनी अभी कुछ घंटों के लिए दूर क्या हो गई? ये झालर का हार्ट रेट तो ऐसा सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो गया है। तेरे को फोन पे कविता सुननी है क्या? पंटर, मैंने अपनी यम को बोला था कि डिनर लेते वक्त मुझे एक सेल्फी भेजे, ना तो यम ने मुझे सेल्फी भेजी और ना ही मेरा फोन उठा रही है। और राजेश भाई, आप क्या चाय पी रहे हैं? परम पूज्य वन्ना भाभी को फोन लगाइए ना। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है दक्कू भाई। अरे मायके की साड़ी डे, ऐसा कुछ अनोखा सेलिब्रेशन करने गई है, एंजॉय करने दो ना उन्हें। फोन है तो क्या? बार बार सेल्फी भेजो, क्या खा रहे हो उसकी तस्वीर भेजो। अरे मायके की यादें ताजा करने दो, बचपन की बातें करने दो, कुछ गॉसिप करने दो, पतियों की बुराई करने दो। बाज नहीं आओ। लो चलना, ये फोन रखना तू, वरना इधर 8वें माले से उठा के नीचे फेंक दूंगा तेरे को। अरे आ गई, महिला मंडल की पूरी टीम आ गई। यम, तुमने डिनर की सेल्फी भेजी नहीं। व्हाट? अरे एक मिनट, क्या सेलिब्रेशन इतनी जल्दी खत्म हो गया? कैसे पानी पीकर आ गए क्या? हाँ बंधु, क्या सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गए मतलब? कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि हमें रेस्टोरेंट में एंट्री ही नहीं मिली। क्या? ओह माय गॉड, रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ थी कि आप लोगों को एंट्री नहीं मिली। लेकिन ये ज्योति, तुम लोगों की बुकिंग तो थी ना, फिर क्या? एग्जैक्टली, सखी ने रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया था। तो फिर क्या हुआ? क्या मायके की साड़ी की वजह से प्रॉब्लम हो गई। मायके की साड़ी की वजह से रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली? कहाँ? मतलब मैं समझा नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या था? मतलब ये कि रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलने का रीजन हमारी ये मायके की साड़ी ही है। व्हाट? साड़ी की वजह से रेस्टोरेंट में नो एंट्री? ये होटल वाला कौन सा नया नाटक है? एक मिनट, तुम चारों ने साड़ी पहनी थी, इसीलिए तुम्हें रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली? यस एग्जैक्टली। हाँ राजेश भैया, हमने साड़ी पहनी थी ना, इसी वजह से बुकिंग होने के बावजूद भी उस रेस्टोरेंट वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। क्योंकि रेस्टोरेंट के ड्रेस कोड में वेस्टर्न ड्रेस है अलाउड, लेकिन साड़ी नॉट अलाउड, साड़ी नॉट अलाउड, साड़ी नॉट अलाउड। थैंक यू। व्हाट? ये कैसा वाहियात रूल है? देखो ना, इंडिया में गए थे ना आप लोग? जी, इंडिया में हमारे मुंबई में बोरीवली में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, वेस्टर्न बाउंड रेस्टोरेंट, जहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न अटायर अलाउड है, साड़ी नॉट अलाउड। ये क्या रूल है? ऐसा क्या अजीब रूल है? ये कौन रखता है ऐसा रूल होटल में? हाँ, साड़ी तो हमारी हिंदुस्तानी स्त्री की पहचान है। हाँ। और साड़ी से तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जुड़ी है। हाँ। तो इस रेस्टोरेंट के ओनर्स का ये कहना है कि हिंदुस्तान में साड़ी पहनकर आने वाली महिला को नो एंट्री। तो मतलब हर महिला का सरासर अपमान है। What nonsense! यस, मैं राजेश भाई की बात से 200% सहमत हूँ। अरे बरोबर है। ठीक है, होटल वालों के बाप का रूल चलता है क्या? मतलब हमें कौन से कपड़े पहन के होटल में जाना है, ये होटल वाले तय करेंगे।
अब तो मैं इस रेस्टोरेंट वाले के वाहियात रूल के खिलाफ उन पर केस कर दूंगा, देखना। हाँ, अरे वहाँ पे सिक्योरिटी वाला और वो मैनेजर थी ना, उनके साथ बहुत झगड़ा हुआ। इतना गुस्सा आया था ना मुझे, बंधु ने रोका इसलिए रुक गई, वरना मैं ऐसे एक झापड़ देती ना उनको कि उनकी ना साड़ी पहनी हुई नानी, दादी, मामी, माँ, बुआ सब याद आते। बरोबर है। फ्रैंकली एक बार उन लोगों ने एंट्री के लिए मना कर दिया ना, उसके बाद हमारा ही मूड खत्म हो गया। और नहीं तो क्या। आई एम सो सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आप लोगों का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। नहीं सखी, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। लेकिन मैंने फोन करके जब टेबल बुक किया तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या रेस्ट्रिक्शन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था। मम्मा आपको वहीं से कॉल करना चाहिए था ना मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक पॉइंट के बाद हमें लगा कि आर्गुमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, घर चलते हैं और अपने परिवार के साथ बैठ के डिनर करते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बंधु रानी भूल जाओ, मायके की साड़ी डे सेलिब्रेट करेंगे हम यहाँ सब मिलकर। बरोबर है राजेश भाई। और नहीं तो क्या। मैं अभी सबके लिए राजस्थानी, गुजराती और महाराष्ट्रन थाली का ऑर्डर देता हूँ, अब भी देता हूँ। अरे गोली मारो उस रेस्टोरेंट को। साड़ी पहनने वालों को नो एंट्री, दिस इज नॉट फेयर। राधिका, ये होटल वालों ने ऐसा कैसा रूल बनाया है? वही तो, जो लेडीज साड़ी पहनकर आए उन्हें नो एंट्री? इनका बाप का राज है क्या? अरे मैंने तो ना होटल वालों के ऐसी की तैसी कर दी। हाँ, कितना अच्छा मूड बना के मैके की साड़ियाँ पहन के गई थी सब लोग, सत्यानाश कर दिया मूड का। हाँ राधिका, हम लोगों ने तो कई बार अपने मायके की साड़ी पहनी है, अगर बेचारी बंधु, ज्योति, यामिनी, इनको ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? वही तो, मुझे ना मेरा बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, उन तीनों के बारे में ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कितने चाव से गए थे हम लोग। मेरी बचपन की यादों को अपने पल्लू में बांधकर मेरी मायके की साड़ी तो अकेली हो गई। बरसों बाद मिला था तुझे पहनने का मौका, पर अफसोस, यम, ओह माय गॉड, यम, तुम्हारे आंखों में ये नमी देख के मेरी आंखें हो रही है नम, और तुम्हारा ये गम देख के मेरा गम भी दुगना हो रहा है यम। लगू, जिस उम्मीद से ये मायके की साड़ी पहनी थी, वो उम्मीद ही चकनाचूर हो गई। डायमंड नेकलेस 2.5 लाख रुपए का, क्या बात है। ज्योति 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 ज्योति, ये देख, ये देख, क्या मस्त डायमंड का नेकलेस है ना, सुपर लगे ना तेरे गले में। अरे चल 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 जाके लेके आते, चल 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 चल। अरे कुछ तो बोल ज्योति। एक काम करते हैं, 2, 5, 10 जितने तोले के सोने के गहने बनाना ना तुझे, नेकलेस वैसे चूड़ी वूड़ी जो बनाना है सब बनाते हैं। हमारा एक दोस्त है केतन सोनी, अब भी उसको फोन करता हूँ, लेटेस्ट में लेटेस्ट डिजाइन लेकर आएगा। रहने दीजिए ना अर्शद, मुझे डायमंड और सोने के गहने नहीं बनवाने। समझ गया, साड़ी, अरे महंगे महंगी एकदम बढ़िया सी साड़ी लेके आते हैं। चल 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 चल। मुझे साड़ी भी नहीं खरीदनी। अरे ज्योति, ज्योति क्या हो गया तुझे? हाँ? जिंदगी में पहली बार तो डायमंड के नेकलेस, सोने के गहने, साड़ी, इनको तू मना कर रही? तू? ज्योति तू बता, चल मैं ऐसा क्या लेके आऊं जिससे तू खुश हो जाए? मैं जानती हूँ अर्शद, मुझे खुश देखने के लिए आप पैसे पानी की तरह बहा दोगे। और नहीं तो क्या। लेकिन बचपन और मायके की यादें हैं ना, वो इन सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से बहुत ज्यादा कीमती है। वही यादें जीने के लिए हम रेस्टोरेंट गए थे और वो दिन ही नहीं मना पाए, इसलिए बस थोड़ी उदास हूँ। वो चालर होटल वाला, उसे शेयर मार्केट में आने दे। देख, ऐसी म्यूचुअली सर्किट लगाऊंगा ना उसके होटल के शेयर की, उसकी तो बैंड बच जाएगी। देख तू एक काम कर, जा अभी क्या अभी है ना तेरी मायके की साड़ी पहनकर। अरे तुझे तो क्या, पूरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की लेडीज को मैं फाई तो क्या
10 स्टार होटल में डिनर के लिए लेके जाऊंगा, हैं? अभी खुश? बंधु दूध उबल रहा है। सॉरी सॉरी, दो तुम प्लीज टिफिन ले लो, मैं करती हूँ सब। हाँ? बंधु तुम ले जाओ। उंगली किस लिए? अरे खींचो तो सही, एक हैप्पी मूड वाली है और एक सैड मूड वाली है। खींचो खींचो। ओके। क्या सैड मूड वाली उंगली खींची तुमने? मुझे पता था वो कल रात का डिनर तुम महिलाओं का चौपट हो गया, तब से तुम मायूस हो, है ना? रात भर सोई भी नहीं। तुम्हें पता था कि मैं जाग रही हूँ, तो बात क्यों नहीं की मुझसे? अब तुम इतनी मायूस थी, उसमें मैं बड़बड़ करता तो मैं डिस्टर्ब होता ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता, इसलिए मैंने कहा कि चल लेट बी। वैसे मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, समझदार हस्बैंड हूँ, और एक समझदारी वाली बात करता हूँ कि तुम मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद ना मम्मी को फोन करो, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल क्या करना है, मम्मी को ऊपर बुलाओ या तो तुम नीचे जाओ, अपना शादी का एल्बम ले जाओ, मम्मी को कहो कि वो अपना शादी वाला एल्बम निकाले, ओके? और फिर वो ऐसे खोलो और उसमें देखो मायके की साड़ी, और फिर वो दिन याद करना। मैं तो कहता हूँ ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को भी बोलो, वो भी एल्बम लेकर आए। 4 एल्बम ऐसे लाइन में रखो और देखना, है ना? यस। मैं साफ करती हूँ। कल जो भी हुआ उसकी वजह से मम्मा बहुत अपसेट है। कुछ तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं उसको बोला मैं आइमन लेता हूँ, मैं उन्हें लेता हूँ, मैं उसको बोला कि मैं ऐसा होकर मैं ये कमाता हूँ, लेकिन वो अंकल उड़ा की है। बोलो। आप बोलो, मैं कुछ नहीं समझा। राजेश भाई, दरअसल कल रात से हमारे घर का जो माहौल है वो बड़ा सैड है। मेरी हम तो इतनी अपसेट है कि उसने कविता सुनाना ही छोड़ दिया है। तो अच्छी बात है। नहीं, अरे बाप रे, ये ऐसे हो रहा? हाँ, आपको पता है राजेश भाई, मैं यम का मन बहलाने के लिए उसे 2 दिन के लिए अहमदाबाद लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। उस नालायक नैवेद्य की जलीकटी सुनने के लिए भी तैयार हूँ, पर यम है मानती नहीं, ना बोल रही है। राजेश भाई, ज्योति को मैंने कहा कि मैं तुझे डायमंड दिलाता हूँ, सोने की गहने दिलाता हूँ, अरे महंगे में महंगी साड़ी दिलाता हूँ। ये तो छोड़ो, मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 10 स्टार होटल में खाना खिलाने लेके जाता हूँ, डिनर करने के लिए, लेकिन ज्योति फिर भी उदास होकर ही बैठी है। भाइयों, मेरा भी सेम हाल है। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। आज सुबह मैंने कहा बंधु नाश्ता, जैसे चाय की प्याली रख दी, हाँ कर लो नाश्ता, ऐसे करके चली गई। मैं तो देखते ही रहा, मतलब ये नाश्ता बोलो। माय गॉड, एक मिनट रुक देर, मस्त आइडिया है राजेश भाई। क्या? मैं क्या बोलता हूँ कि हम पति लोग मिलकर एकदम मस्त आलीशान मायके की साड़ी डे मनाते हैं। अरे सबकी पत्नियां खुश हो जाएंगी, क्या बोलते हो? अच्छा, मतलब हम सब मिलकर अपनी पत्नियों की मायके की साड़ी पहनेंगे, राइट? सेलिब्रेट करेंगे। एक मिनट नहीं, और टेंशन बढ़ जाएगा। फिलहाल मायके को लेकर ना बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनके इमोशंस शांत हो जाने दीजिए। 2 दिन के बाद हम चेयर अप करने के लिए कुछ अलग प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ मार्फतिया जी, बस पहुंच गया मैं, और नहीं तो क्या। माय गॉड, एक नंबर के झूठे इंसान है, संस्कार नाम की चीज नहीं है इनमें। चल पंटर। एक्सक्यूज मी,
यस मैम। आपको टेबल बुक करना है या आपकी पहले से यहाँ बुकिंग है? नहीं, मुझे कोई बुकिंग नहीं करनी। इनफैक्ट मैंने कल आपके रेस्टोरेंट में 4 लोगों के लिए टेबल बुक किया था, लेकिन आपने उन्हें एंटर होने नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, कस्टमर तो हमारे लिए भगवान है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, कल आपने एक नहीं इनफैक्ट 4 भगवान को रोका था। 4 भगवान? I mean 4 देवियां। भगवान देवियां? एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि आपने किसके नाम से बुकिंग करवाई थी? मिसेस वंदना वागले के नाम से 4 लोगों के लिए मैंने टेबल बुक किया था। ओह यस यस, मिसेस वंदना वागले, वो 4 साड़ी वाली लेडीज? यस, साड़ी वाली लेडीज। आपने उन्हें होटल में एंटर होने क्यों नहीं दिया? एक्चुअली मैडम वो साड़ी पहनकर आई थी, इसलिए उन्हें हमने रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी। हाँ? ये क्या रीजन है? भारत देश में साड़ी पहनना कब से क्राइम हो गया? आपका जो होटल है वो इंडिया में ही है ना? ये क्या सवाल हुआ? सवाल का जवाब दीजिए। क्या हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी ड्रेस पहनना अलाउड नहीं है? बुकिंग होने के बावजूद आपने मेरी माँ और बाकी सबको एंटर होने नहीं दिया। देखिए मैडम, हमारे होटल की कुछ पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, और हमारे होटल में ड्रेस कोड में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस ही अलाउड है, एंड साड़ी इज नॉट अलाउड। हाँ, तो हमारा भी यही सवाल है, आपके होटल की कैसी पॉलिसी और कैसा रूल है? दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, तो आपकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिया में ही है ना? अरे आप एक सवाल मुझसे बार-बार क्यों पूछ रहे हैं? हम सवाल करेंगे और आपको हमारे हर सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी और यहाँ पे प्लीज कोई भी हंगामा मत कीजिए। हम यहाँ हंगामा करेंगे और आपके जो बाकी कस्टमर्स हैं ना, वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। और जिसने ये रूल बनाया ना, उस ओनर से मिले बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। साड़ी में नारी संस्कृति हमारी, से यस टू साड़ी। प्लीज आप लोग प्लीज यहाँ पे हंगामा मत कीजिए, प्लीज चुप हो जाइए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज बुलाइए पुलिस को, लेकिन हम जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये क्या तमाशा हो रहा है? What's going on? वो मैम, ये लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं। बिना वजह नहीं, हाँ, वजह बहुत बड़ी है, इसलिए हंगामा कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। वो एक्चुअली मैम, कल जो 4 लेडीज आई थी साड़ी पहनकर और हमने उन्हें एंट्री नहीं दी थी, वही इशू है। लगता है ये रेस्टोरेंट के ओनर है। आपको जो भी बात करनी है ऑफिस में आके करें, और इस झुंड में से सिर्फ 2 ही लोग अलाउड है, एंड यस ऑफ कोर्स, सेल फोन नॉट अलाउड। सिक्योरिटी? यस मैम। इनका सेल फोन लेने के बाद ही ऊपर भेजना, वरना नहीं। ओके? यस मैम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।